तो कैसे क्या हाल चाल, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, धीरे धीरे हम सी प्रोग्रामिंग सीखते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक ही फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं अपने सी प्रोग्रामिंग को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशन स्टेटमेंट हमारी वो स्टेटमेंट होती है जहां पर हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। मतलब कि मान लो अगर हम लोग कोई नंबर इनपुट कराया और हमें पता करना है ये ऑड है या इवन, तो हमारे पास दो कंडीशन है, मतलब दो स्टेटमेंट आ गई है हमारे पास। हम ऑड भी कह सकते हैं, उसे इवन भी कह सकते हैं। तो इस जगह पर हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन इन प्रोग्राम। दे अलाउ टू अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। क्लियर? तो वही कंडीशन प्रोग्राम कंडीशन स्टेटमेंट जो होती हैं वो बेसिकली तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। जैसे तुमने नंबर इनपुट कराया, अब तुम कहोगे उससे इवन है या ऑड है, तो वो चेक करके बताएगा, तो वहां एक कंडीशन स्टेटमेंट लग जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन स्टेटमेंट होती है वो होती है हमारी इफ स्टेटमेंट। क्या होती है? इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं अब ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट क्या है? द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि जो अगर तुम कोड लिख रहे हो, अगर तुमने बीच में लगा दिया इफ कंडीशन, ठीक है, और कंडीशन इफ लगाया, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर तुमने लिखी कंडीशन, एंड देन उसके ये वाले ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुमने अपने लिख दिया कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब मान लो कंडीशन तुमने लगा दी, तुम्हारा चल रहा है, तुमने एक एज इनपुट कराई इधर। ठीक है, अब तुमने एक कंडीशन लगा दी कि इफ अगर एज 18 से प्लस है तो वो लोग नाइट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो इस इफ के अंदर जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है इफ कंडीशन में। क्लियर? और अगर नहीं होगा तो ये इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो ये पूरा कोड ऑफ जो एग्जीक्यूशन होगा इसके अंदर ये वाला चीज भी काम नहीं करेगी। ठीक है, एक इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो इसका जो एग्जांपल है ना, ये रहा। जैसे मान लो हम लोग सबसे पहले तो लिखते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये तो तुम लोग को अब समझ में आ चुका हो कि हमने पिछली वाली वीडियो में कवर भी कर चुके हैं ना। हमने लिखा इंट मेन। अच्छा, अब इंट मेन लिखा है तो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था अगर इंट मेन लिखेंगे तो हमें क्या लिखना जरूरी है? रिटर्न जीरो, ये लिखना जरूरी है। अगर हम लिखेंगे वॉइड मेन तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। जैसे हमने लिखा है इंट एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये हमारी इनपुट हो गया। देन अब हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ एज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 है तो हमें प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्लियर? तो अब देखो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। हाँ, ट्रू होगी तो हमारी ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आउटपुट में आ जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट है कंडीशन में नहीं आती। क्लियर? तो जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो मतलब ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी, मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई थी ना, तो प्रिंट स्टेटमेंट हमारी आउटपुट में आ गई। क्लियर? तो ये होता है सिर्फ इफ स्टेटमेंट। ठीक है अब हमारा जो अगला होता है वो होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है ये समझते हैं। देखो इफ कंडीशन में तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास एक कंडीशन तुम दे रहे थे एंड अगर वो ट्रू थी तो तुम्हारी जो स्टेटमेंट थी वो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन था वो प्रिंट हो जाता था। क्लियर? अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ के जो अंदर कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो प्रिंट होगा। अदरवाइज एल्स वाला, यानी कि अदरवाइज जो एल्स में जो कंडीशन लिखी है वो वाली चीजें प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर हुआ? देखो तो इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, यानी कि ऑड इवन वाला केस ले लो यहाँ पर। तो ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर इनपुट कराया, अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा और मतलब मॉड्यूलस 2 कराएंगे हम लोग, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहते हैं भैया वो इवन है, अदरवाइज एल्स में हम लिख देंगे यहाँ पर वो ऑड है। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लो एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच किया, इंट में लिया, इंट में हमने नंबर लिया 7। ठीक है, अब हमने इफ में फिर नंबर को मॉड्यूलस 2 कराया। अब ये मॉड्यूलस का तुम लोग जानते हो ये रिमाइंडर बताता है ना। तो ये रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड करने पर नंबर का 0 के बराबर आ जाता है तो हम प्रिंट कराएंगे कि इवन नंबर है, अदरवाइज कराएंगे ऑड नंबर है। अब तुम खुद देखो ये 7 है, 7 तो एक ऑड नंबर होता है, यानी हमारी इफ की कंडीशन है ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा प्रिंट क्या होने वाला है? एल्स वाला कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो एल मतलब आउटपुट में हमारा आने वाला है ऑड नंबर। ठीक है, जो आउटपुट चेक कर लो, आउटपुट हमारा क्या आया? ऑड नंबर आया। ठीक है, तो आई होप आपको इफ एल्स भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इफ एल्स कैसे यूज करें ये बस देखना। तो इफ के साथ कंडीशन लगती है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगती है। मतलब इफ वाली कंडीशन होती है, अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स वाला ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगला गाना क्या आता है? अगला है हमारे पास नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड वाला ये समझो कि घोंसला कहते हैं, नेस्ट को तो घोंसला कहते हो ना। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या रहेगा? एक के अंदर एक चीज होगी, एक के अंदर एक चीज होगी। कैसे? अ नेस्टेड इफ मींस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। अब देखो अच्छे से, हमने एक कंडीशन लगाई कि मान लो एज जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी 18 से। ठीक है, अब अगर उस एज में भी अगर एज हमारी ग्रेटर देन होती है 20 से तो हम लोग उन्हें ले जाएंगे नाइट आउट पे, वरना नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? दो कंडीशन हो गई। मतलब एक
इसमें हम लोग और चीज समझना तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर तुम्हारी एज 18 है तो तुम पार्टी में तो आ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी एज 20 से ज्यादा है तब तुम जाके ड्रिंक कर सकते हो, समझे। तो इंजीनियर तो इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी नेस्टेड इफ। अच्छा, नेस्टेड इफ में हम लोग इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। मान लो हमने इफ कंडीशन लगाई, देन हम लोग इफ यूज कर दिया। अब जैसे मान लो तुम 18 से प्लस हो तो तुम लोग पार्टी में आ सकते हो। इफ अगर तुम्हारी एज 20 से बड़ी है तो तुम लोग ड्रिंक भी कर सकते हो, एल्स तुम लोग सिर्फ अपना जो खाने पीने वाली चीज होती है बस वही खाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स का स्टेटमेंट चलती है। अब नेस्टेड इफ में हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने इंट एज दी 20 और इंट में हमने सिटीजन दे दिया 1, ठीक है। अब अगर तुम्हारी एज 18 से बड़ी है, ठीक है, तो हम लोग फिर अंदर है। अब अंदर हमने जो दूसरी कंडीशन थी इफ की वो चेक करी कि सिटीजन कितना है, बराबर 1 है, साथ सिटीजन 1 है, तो हम लोग कर देंगे एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन होती वो हम लिखते हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं तो बाहर आ जाते, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट जो हमारा है वो आया हमारा एलिजिबल टू वोट। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको ये नेस्टेड इफ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेस्टेड इफ के बाद एक हमारे पास आता है इफ एल्स इफ लैडर। इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है, यानी कि सीडी, लेटर मतलब सीडी होती है ना, एक स्टेप चढ़ो, दूसरी स्टेप चढ़ो, तीसरा स्टेप चढ़ो, चौथा स्टेप चढ़ो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। मतलब कि इसमें हमारे पास क्या रहेगा, एक हम लोग इफ की कंडीशन लिखेंगे, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम दोबारा कोई कंडीशन देंगे, फिर वो फॉल्स हो जाती है तो हम तीसरी कंडीशन देंगे, फिर फॉल्स हो जाती है तो ऐसे चौथा देंगे। इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं हमारे वीक डेज का। मान लो हमने कोई इनपुट कराया किसी कोई नंबर, डेज का नंबर हमने निकाल दिया 4। अब बताओ ये 4 हमारा कौन सा डे है, ठीक है। तो सबसे पहले वो चेक करेगा इफ डे 1 इज इक्वल्स टू, मतलब मंडे इक्वल्स टू 1, अगर हो जाता है तो फॉल्स है, देखिए हमने तो इंटर कराया था 4 तो वो नीचे चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब याद रखो यहाँ पे हमारे बस एल्स में भी हम लोग क्या करते हैं, इफ की कंडीशन एक ऐड कर देते हैं बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना से चलता है सिंपल सा, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा। ये तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये देख लो पहले। इफ आया, कंडीशन दी हमने, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो हमारा दूसरा एल्स में जो कंडीशन होगी ये वाली आएगी, कंडीशन 2। अगर ये फॉल्स हो जाती तो कंडीशन 3 आएगी, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन 4 आ जाएगी। अगर वो भी नहीं आए तो मतलब हमने खत्म करना है 3 कंडीशन देकर, तो फिर हम एल्स में हम लोग लास्ट वाली चीज जो होगी वो प्रिंट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जब वेरिएशन ऑफ ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कि हमें ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, तो हम लोग एल्स ये इफ एल्स इफ के लेटर यूज करते हैं, ठीक है। और इसी की तरह स्विच केस भी होता है। स्विच केस भी तुम लोग आगे पढ़ोगे, अभी तो समझाऊंगा तब, तो वो भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल में देखो, इंक्लूड स्टूडियो एच की हमने इंटरवेन दिया, हमने मार्क्स एंटर करा 85, ठीक है। अब क्या हमारे देखा, हमने कहा इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो ग्रेड हम प्लस कर, ग्रेड हम देंगे उसे A प्लस, ठीक है। अगर मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा है तो हम क्या देंगे उसे A। अब मार्क्स 70 से ज्यादा है तो हम देंगे उसे B, और 60 से ज्यादा होंगे तो हम उसे ग्रेड देंगे C, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या दिया, इनपुट दिया, मतलब ये हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है। अब अगर ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई है क्योंकि हमारे 85 मार्क्स हैं, तो ये वाली चीज प्रिंट नहीं होगी, अब इसमें आएगा। अब ये वाली चेक करेगा कि 80 से ज्यादा है, हाँ 80 से ज्यादा है, तो आउटपुट हमारा क्या आने वाला है, ग्रेड A आने वाला है। क्लियर हुआ। यही चीज होती है हमारी इफ एल्स इफ में, एक स्टेप बाय स्टेप। अब तुम ये पूरा जो एग्जांपल है ये एक बार नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ताकि तुम याद बना रहे, ठीक है। ये देखो आराम से मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि तुम स्क्रॉल अपने आप नोट डाउन कर लो, और तो हमारा आंसर भी आ गया ग्रेड A, ठीक है। तो ये होता है हमारा इफ एल्स इफ लेटर। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट की, जो होता है स्विच केस। अब स्विच केस क्या काम करता है, स्विच केस जस्ट लाइक सेम इफ एल्स इफ लेटर की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पर तुम्हें क्या मिलती है, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे वो मिल जाते हैं तरीका, मतलब इजी रहता है बेसिकली। ये कैसे, देखो the switch statement is used to select one block of code from multiple option based on the value of a variable। मान लो तुमने कोई वैल्यू दी तो स्विच में हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। और वो एक्सप्रेशन के हिसाब से जो वैल्यूज होंगी वहां मैच कराएगा। मतलब केस 1 में हमारी वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो जो यहाँ पर कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर देन हम लगाएंगे ब्रेक। ब्रेक किस लिए होता है ये समझ लेते हैं अभी, ये नीचे भी समझाऊंगा। ब्रेक बेसिकली रोकने के लिए होता है, तोड़ने के लिए होता है, ठीक है। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है ना, तो ये कोड को तोड़ देता है बीच में, ठीक है, ये इसलिए काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे चलते जाता है। और लास्ट में जहाँ पे इफ एल्स में हम लोग एल्स पे खत्म करते थे ना, लास्ट में एल्स में बस जस्ट कोड देते, यहाँ पे डिफॉल्ट पे हम लोग लास्ट में बस कोड दे देते हैं, ठीक है। मतलब अगर इनमें से कोई ट्रू निकलेगा तो ये डिफॉल्ट वाला ये जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ये चीज होती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है हमारे इसमें, तो स्विच वर्क विद इंट कैर एंड इनम वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यूज पे भी काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा ब्रेक क्या है, ब्रेक बेसिकली अभी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कोड को ब्रेक करने का काम आता है। मतलब कि जब तुम्हारा कोड चल रहा हो, मान लो पहली कंडीशन तुम्हारी ट्रू निकल गई तो क्या होगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू निकल गई तो तुमने ब्रेक नहीं लगाया, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू निकली तो पहली कंडीशन का जो कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देन तुम्हारे ब्रेक नहीं लगाया तो तुम्हारा कोड 2 है वो भी रन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये ब्रेक लगाने का काम इसलिए होता है कि मान लो ये ट्रू निकल गया तो यहाँ ब्रेक कर दो, फिर नीचे के जितने भी कोड है वो काम नहीं करेंगे इससे,
ये होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। डिफॉल्ट वैल्यू होती है मतलब अगर कोई केस मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट में जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। विदाउट ब्रेक एग्जीक्यूशन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट केस, वही मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि ये फॉल थ्रो चीज होती है, मतलब कि अगर तुमने ब्रेक नहीं लगाया तो ऊपर वाला अगर कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे तक सब मैच कर देगा, कर जाएगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, हमारे पे एक एग्जांपल है जो कि जो मैं तो बता रहा था ये वाला, दो इंट डे इक्वल्स टू 3 दिया हमने इनपुट में, तो स्विच डे, अब डे यहाँ पे क्या होगा, मैच करेगा। अब डे में जो वैल्यू है वो हमारे हर एक केस में मैच करने लगे, यानी केस अगर 1 है, क्या ये वैल्यू हमारी 1 है, नहीं है, तो मंडे परेड हो जाता, लेकिन ये तो फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है। अब केस 2 पे आया ट्यूसडे, ये भी फॉल्स हो गया। 3 पे आया वेडनेसडे, और 3 मैच कर गया, तो मतलब वेडनेसडे हमारा प्रिंट होने वाला है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर मान लो हम ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ नहीं लगाते तो वेडनेसडे ही प्रिंट हो जाता, और फिर थर्सडे भी प्रिंट हो जाता, और फिर इनवैलिड मतलब इनवैलिड डे ही प्रिंट हो जाता, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये क्या करता, जहां पे कंडीशन ट्रू होती है वहां से लेकर पूरा फॉल थ्रो करता, मतलब वहां से ऊपर से नीचे तक पूरा गिरता, इसलिए। और ब्रेक लगाने से क्या होता है कि भाई रास्ता तुमने वहीं बीच में तोड़ दिया तो ये कहीं भी चला, फिर वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया हमारा वेडनेसडे, ठीक है। तो ये होते हैं सारे तुम्हारे जितने भी मतलब कंडीशन स्टेटमेंट होती है, जहां पर तुम्हारा पढ़ तुमने पढ़ा इफ, फिर तुमने पढ़ाया अपना इफ एल्स, फिर तुमने पढ़ाया नेस्टेड इफ, फिर पढ़ाया तुमने इफ एल्स इफ लैडर, एंड देन तुमने पढ़ाया स्विच केस। तो टोटल ये 5 तुम्हारे जो होते हैं, 5 कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं। इस तरीके से तुम्हारे जो सी प्रोग्रामिंग की कंडीशन स्टेटमेंट होती है वो कवर हो चुकी है, ठीक है। आई होप सो मैंने बहुत ईजी तरीके से तुमने को ये कवर करवाया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नोट्स बने हैं, ठीक है। तो तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो इस चीजों को, ठीक है। और पढ़ो अच्छे से, बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हाँ, ये यूनिवर्सिटी लेवल भी है, गेट लेवल भी है, तो आराम से तुम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।